भक्तजनों, सनातन धर्म में पूष पूर्णिमा की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है, क्योंकि इसी के एक दिन बाद से माघ का महीना शुरू हो जाता है, जो कि विशेष रूप से स्नान, दान, पुण्य, धार्मिक कार्यों के लिए माना गया है। माघ का महीना जैसे ही शुरू होता है, सभी लोग स्नान इत्यादि प्रारंभ कर देते हैं तथा इस महीने में विशेष रूप से दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो पूष की पूर्णिमा जो होती है, उसमें बहुत लोग व्रत भी इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा व्रत किया जाता है। बहुत से लोग तो सारे जो 12 पूर्णिमा होते हैं उनका व्रत रखते हैं और अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी का कथा, पूजा पाठ, हवन इत्यादि कराते हैं। तो कैसे होती हैं ये सब पूजा की विधियाँ, व्रत के नियम क्या हैं तथा इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा व्रत विधि क्या है, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पूष पूर्णिमा जो कि स्टार्ट हो रही है 13 जनवरी दिन सोमवार को, इसी दिन व्रत रखना है आप सभी लोगों को पूष पूर्णिमा की। और उसके एक दिन बाद यानी कि 14 जनवरी मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगी, माघ का महीना शुरू हो जाएगा। तो स्नान इत्यादि 14 तारीख से ही प्रारंभ होने वाला है, या यूँ कह लीजिए कि हो जाएगा। तो वैसे तो सब लोग जो नहान का वो करेंगे, जो 1 माह का कल्पवास रखते हैं सब लोग संगम इत्यादि में जा कर के, या फिर घर पे ये स्नान इत्यादि की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, वो लोग तो 13 तारीख यानी कि पूष पूर्णिमा से ही प्रारंभ कर देंगे और माघ पूर्णिमा आने तक पूरा इसे 1 महीना लगातार करेंगे। लेकिन पूष की पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 13 जनवरी को, दिन रहेगा सोमवार। इस दिन लक्ष्मी नारायण के नाम से व्रत रखा जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन व्रतधारी जो भी पुरुष हो या स्त्री हो, वह प्रातःकाल उठ करके गंगा जल से स्नान करेगा। अगर वो तीर्थ स्थान पे जैसे कि गंगा नदी में या फिर सरोवर में स्नान करे तो अति उत्तम है। लेकिन वहाँ तक अगर पहुँच नहीं पा रहे हैं, संभव नहीं हो पा रहा है, तो घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। स्नान के बाद सर्वप्रथम उनको सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। जल के पानी में थोड़ा सा रोरी, मतलब वो पानी लाल हो जाए इतना रोरी डालना है और एक लाल पुष्प डाल के सूर्य देवता को अर्घ देना है। कहा जाता है कि पूष का जो महीना होता है इसमें सूर्य देव को अर्घ अवश्य अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा आराधना खर मास में जो कि आपका पूष चलता है, उसमें सूर्य देव की पूजा पाठ विशेष रूप से की जाती है। तो पूष पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। उसके बाद अपने मंदिर में आकर के अगर आप व्रत रखते हैं तो आप श्री हरि भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के सामने संकल्प ले लीजिए अपने व्रत का, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। आप दिन में जितना भी पूजा पाठ करें, आप उसका संकल्प धारण करें या ना करें, लेकिन जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन संकल्प अवश्य धारण करें। जिस भी देवी देवता के नाम से आपने व्रत रखा है उनके सम्मुख जा कर के हाथ में थोड़ा सा अक्षत, पुष्प और जल लेकर के संकल्प धारण करें कि हे प्रभु, आज मैं आपके लिए व्रत धारण कर रही हूँ, मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करिएगा तथा मेरी जो व्रत है उसे पूर्ण करने में मेरी सहायता अवश्य आप करिएगा। यह बोल के आपको वह अक्षत पुष्प उनके चरणों में छोड़ देना है और आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आपको लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजा करना है। पुष्प, अक्षत, रोरी, चंदन, धूप, अगरबत्ती तथा भोग इत्यादि से पूजा आपको पूर्ण करना है अपने इष्ट देव लक्ष्मी नारायण जी का। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी का कथा भी करवा सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ बताया गया है, क्योंकि हर पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करवाना बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है। जिन घरों में यह पूजा होती है सत्यनारायण भगवान जी का हर पूर्णिमा के दिन, उनके घर में दूर दूर तक कहा जाता है कि रोग, विवाद तथा कोई भी हानिकारक
नेगेटिव जो होती हैं ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो संभव हो सके तो आप पंडित द्वारा करवाइए या फिर आप सत्यनारायण की कथा बैठकर अपने मंदिर में खुद से ही पढ़ लीजिए तथा एक छोटा सा हवन अवश्य करें। उसके बाद श्री विष्णु नारायण का जाप कर लें 1 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी आपको संभव हो सके या फिर जितना आपके पास समय हो। और यह पूजा पति पत्नी दोनों लोगों को मिलकर करना चाहिए तो अति उत्तम होता है तथा फल की प्राप्ति भी दूना होती है। अगर पति कार्यभार संभाल रहा है तो चाहे तो पत्नी अकेले कर लें, लेकिन अगर संभव हो सके तो प्रातः काल में थोड़ा जल्दी उठकर पति पत्नी दोनों साथ में कर लें तो अति उत्तम होगा। उसके बाद पूजा आराधना करने के बाद आपको फलाहारी इत्यादि करना है जो लोग व्रत हैं। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको पूजा पाठ अति विधि से ही करना चाहिए। पूजा पाठ हवन करने के बाद आप जाकर अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि है पूष पूर्णिमा की पूजा पाठ की, कैसे हमें व्रत रखना है और क्या करना है। तथा अब चलिए जान लेते हैं कि ये जो पूर्णिमा तिथि है ये प्रारंभ कब से हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 जनवरी सुबह 5:01 पर प्रारंभ हो जाएगी तथा समाप्त होगी पूर्णिमा तिथि 14 जनवरी सुबह 3:56 पे समाप्त हो जाएगी। तो जो सूर्योदय का समय रहेगा, सूर्योदय तिथि जो हमें मिलेगी वो 13 जनवरी को मिलेगी, इसलिए व्रत हमको 13 जनवरी दिन सोमवार को ही करना है तथा यही व्रत शुभ माना गया है। तो व्रत जो है आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, 13 जनवरी दिन सोमवार को व्रत हमें रखना है पूष पूर्णिमा का। इस दिन आप शंकर जी का भी विशेष रूप से पूजा आराधना करिएगा। कच्चा दूध लेकर के शिव शंकर जी को अर्पित करिएगा क्योंकि यह दिन सोमवार को पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि जो है वह सोमवार को है, तो आप इस दिन कच्चा दूध ले जाकर के शिवलिंग की पूजा आराधना अवश्य करिएगा जो कि बहुत शुभ माना गया है। यह करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, संतान का सुख प्राप्त होगा तथा घर में यश वैभव भी बढ़ेगा।